एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब लियानी अपने साथियों को दुखयानियन का पता लगाने के लिए भेज रही थी, तो उसकी सारी बातें दुखयानियन सुन लेती है। इधर जिंगकोंग जब बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उसे म्यूट के आने का एहसास होता है। वो फेंगरुची को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो उसकी बॉडी से स्टिक निकाल कर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके रूडली बिहेवियर को देखकर फेंगरुची हर्ट फील करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक जिंगकोंग को क्या हो गया। वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है। जिंगकोंग भी गिल्टी फील करता है और वह फेंगरुची को सेफ रखना चाहता था। वहाँ से बाहर आकर फेंगरुची डिसाइड करती है कि वो सबसे पहले अपने गैजेट्स वाला बैग पैलेस से वापस लाएगी। इधर दुखयानियन खुद अपने कपड़ों में खुजली वाला पाउडर छिड़क कर लियानी को फ्रेम करती है, जिस पर सिल्वर विंग ग्रुप के लीडर उसे पनिश करते हैं। मोयांग उसे सेव करने के लिए लीडर से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और वो नहीं मानते, तो मोयांग खुद को ही स्टैब कर लेता है, जिस पर लीडर को पनिशमेंट रोकनी पड़ती है। इधर फेंगरुची अपनी पर्सनल मेड से मिलकर पूछती है कि पैलेस में मेरा बैग किस रूम में रखा है। मेड बोलती है कि प्रिंसेस आप फिक्र मत करिए, मैं वो आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। पर फेंगरुची कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती, ये काम मैं खुद ही करूंगी। इस पर मेड उसे बैग का पता बता देती है, तो फेंगरुची उसे कपड़े पहनकर चुपके चोरी बैग लेने पहुंच जाती है, जहां उसे अपना बैग मिल गया था। वापस आते वक्त उसकी नजर ग्रैनी पर पड़ती है, जिसे सोल्जर्स टॉर्चर कर रहे थे। वो उन्हें छुड़ा लेती है, पर भागते वक्त सिपाहियों से हुई मुठभेड़ में ग्रैनी सीरियसली इंजर्ड हो जाती हैं। फेंगरुची उन्हें लेकर एक सेफ प्लेस पर पहुंचती है, जहां मरते मरते ग्रैंड माँ उसे सिल्वर विंग ग्रुप के बारे में बताती है और येंग दुआन नाम के व्यापारी से मिलने को कहती है, जो कि उसे सिल्वर विंग ग्रुप तक पहुंचा देगा। इतना कहकर वो दम तोड़ चुकी थी। इसके बाद फेंगरुची वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर गेट तो लॉक था। वो साइड में छुप गई थी, क्योंकि सोल्जर्स चारों तरफ उसे ही ढूंढ रहे थे। तभी अचानक से गेट खुद ही खुल जाता है, जो कि काफी हैरानी की बात थी। फेंगरुची ज्यादा कुछ सोचे बिना वहाँ से भाग निकलती है। यहाँ हम साइड में बाई दैंग को देखते हैं, जिसने उसकी हेल्प की थी। वो फेंगरुची के सामने डायरेक्टली नहीं आ सका, क्योंकि वो अपने किए पर शर्मिंदा था। इधर जिंगकोंग सीनियर मास्टर की बताई जगह पर पहुंच चुका था, जहां उसके पीछे म्यूट भी आ जाता है और दोनों में घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है। जबकि इधर फेंगरुची को लगा था कि उसकी हेल्प जिंगकोंग ने की है, तो वो उसके घर भागी भागी पहुंचती है, पर वहां उसे ओरिका मिलता है। ओरिका उसे उस जगह लेकर पहुंच जाता है जहां जिंगकोंग और म्यूट की फाइट हो रही थी। यहाँ पहुंचकर ओरिका जिंगकोंग को सेव करते हुए म्यूट का वार खुद पर ले लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फेंगरुची भी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, पर जिंगकोंग उसे जाने का बोलता है। इसी टाइम म्यूट ने जिंगकोंग को मारकर पानी में फेंक दिया था। फेंगरुची भी उसके पीछे पानी में कूद जाती है और जिंगकोंग को सेव करने के लिए किस करती है, जिससे जिंगकोंग की बॉडी में दोबारा से जान आ गई थी। यहाँ जिंगकोंग को दोबारा से कुछ विजन्स नजर आते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि फेंग तियानी ने अपनी बेटी को फ्लावर गॉडेस से सेफ रखने के लिए जिंगकोंग को सौंपा था। जैसा कि हमने सीजन 1 में देखा कि फ्लावर गॉडेस यी फुलिंग की बॉडी में अपने डेस्टिनाइड लवर से नहीं मिल सकी थी। इसी वजह से वो फेंग तियानी और यी फुलिंग से बदला लेना चाहती थी और उनकी बेटी को मारना चाहती थी। जिंगकोंग उस टाइम का सबसे ग्रेट और पावरफुल टॉयज था, जिस पर फेंग तियानी ने भरोसा करके अपनी बेटी को सौंप दिया था। यहाँ फ्लावर गॉडेस जिंगकोंग को ये श्राप देती है कि चाहे तुम कितना भी इस लड़की को बचा लो, पर एक न एक दिन इसकी मौत तुम्हारे ही हाथों से होगी। ये विजन देखते ही जिंगकोंग फेंगरुची को लेकर बाहर आता है। उसकी पावर अब काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी थी। वो म्यूट पर वार करके उसे जख्मी कर देता है, जिस पर म्यूट भी वहाँ से भाग गया था। उसके जाने के बाद फेंगरुची उसे पूछने लगती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्या वो ठीक है, पर जिंगकोंग उसे कुछ जवाब दिए बिना वहाँ से जाने लगता है। इस पर फेंगरुची उसे रोक कर कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे सेफ रखने के लिए सब कुछ कर रहे हो। इस पर जिंगकोंग उसे काफी रूडली बिहेव करता है। उसकी बातों से फेंगरुची भी हर्ट हो गई थी। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जिंगकोंग ओरिका को एक जगह बरी कर देता है। इधर फेंगरुची येंग दुआन के पास पहुंचकर ग्रैंड माँ के बारे में बताती है और सिल्वर विंग ग्रुप का पता पूछती है, जिस पर येंग दुआन उसे पता बताने के साथ ही साथ ये भी बताता है कि उससे पहले वहां दुखयानियन विंग एम्प्रेस बनकर पहुंच चुकी है। येंग दुआन बताता है कि सिल्वर विंग ग्रुप वाले बहुत जल्द मैडम जुआनजी की सिटी पर अटैक करने वाले हैं। इस वॉर के बाद वो पर्सनली चीफ से मिलकर दुखयानियन की सच्चाई उन्हें बताएगा। इधर दुखयानियन भी छिपकर
चीफ की बातें सुन चुकी थी, जिससे उसे भी इस वॉर के बारे में पता चल चुका था। नेक्स्ट डे जिंगकांग माउंटेन पर जाकर फ्लूट बजा रहा था। उसकी धुन पास ही मौजूद मोयांग सुन लेता है और जिंगकांग के पास पहुंच जाता है। दोनों ही दोस्त एक दूसरे को जिंदा देखकर काफी खुश थे। जिंगकांग मोयांग को बताता है कि उस दिन के हमले में किस तरह म्यूट ने उसके माँ बाप को मारा था। वो उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को बताता है, पर मोयांग उसे भरोसा दिलाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इधर येंग दुआन के घर पर मैडम जुआनजी के लोगों ने हमला कर दिया था। वो फेंग रुचि को एक लेटर देकर जल्द से जल्द लियानी के पास जाने को कहता है। इस पर फेंग रुचि उसकी बात मानते हुए सिल्वर विंग ग्रुप की ओर निकल पड़ती है, पर रास्ते में कुछ डाकू उस पर हमला करके उसकी पोटली छीन लेते हैं। यहाँ फेंग रुचि उनसे फाइट करके लेटर वापस लेने की कोशिश कर रही थी, पर डाकुओं ने उसे काफी अच्छी तरह से जख्मी कर दिया था। सही टाइम पर लियानी आकर उसे सेव करके अपने साथ ले जाती है। फेंग रुचि ने भी उसे लेटर दे दिया था, जिसमें मैडम जुआनजी की आर्मी की इंफॉर्मेशन थी। यहाँ लियानी भी इस बात पर बिलीव कर रही थी कि फेंग रुचि ही रियल एम्प्रेस है। वो उसे बताती है कि येंग दुआन के बारे में मैडम जुआनजी को पता चल गया था, इसीलिए उसने उस पर हमला करके उसके घर को जला दिया। इसके बाद लेटर में लिखी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लियानी मैडम जुआनजी की आर्मी सप्लाई पर हमला करती है, पर जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि एक ट्रैप था। उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत थी। तभी वहाँ मैडम जुआनजी के और भी सोल्जर्स आकर उस पर हमला कर देते हैं। लियानी भी डट कर उनका मुकाबला कर रही थी, पर उसके लोग काफी कम थे, इसीलिए वहाँ से बचकर निकलना उसके लिए काफी मुश्किल हो चुका था। तभी वहाँ जिंगकांग आकर टाइम को फ्रीज करके उसे सेव कर लेता है। ये दूसरी बार था जब उसने लियानी को सेव किया था। इतने में वहाँ चीफ भी आ पहुँचते हैं और जिंगकांग को अपने बारे में बताते हुए थैंक्स बोलते हैं। इसके बाद वो उसे लेकर अपने ठिकाने पर आ गए थे। वो उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मास्टर, आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं। अगर आप हमारी हेल्प करें तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। पर जिंगकांग उनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका सामना मोयांग से हो गया था, पर वो उसे भी कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है। मोयांग को इसके इस तरह देखने पर चीफ पूछते हैं कि क्या तुम उसे जानते हो? इस पर मोयांग कहता है कि हाँ, ये मेरा पुराना दोस्त था। चीफ उससे कहते हैं कि तुम कैसे भी करके इन्हें हमारा साथ देने के लिए राजी करो। इस पर मोयांग उसे मनाने जाता है, पर जिंगकांग उसकी कहाँ सुनने वाला था। वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि मैं पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं पढ़ूंगा। इधर गलत इन्फॉर्मेशन वाला लेटर लाने पर फेंग रुचि को अरेस्ट कर लिया गया था। फेंग रुचि कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। येंग दुआन ने मुझे इसे लियानी को देने के लिए कहा था। मैं नहीं जानती कि इसमें क्या लिखा था, पर चीफ उसकी बातों पर बिलीव नहीं करते और उसे प्रिजन में डालने के लिए कहते हैं। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।